हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 12th क्लास का टॉपिक सॉल्यूशन या विलेन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले अपन विलेन को परिभाषित करते हैं, फिर इनके क्या क्या घटक होते हैं, कितने प्रकार के विलेन होते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलेन। मैं हर पॉइंट को एक्सप्लेन करता चलूंगा। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। तो सबसे पहले जो वर्ड आया है अपने पास में समांगी मिश्रण, इसको अपन परिभाषित कर लें। समांगी मिश्रण का मतलब है एक ही अवस्था हो। समांगी मिश्रण का मतलब है एक ही अवस्था, सिंगल फेज। और एक अवस्था का मतलब या तो वो ठोस हो, या वो द्रव्य हो, या वो गैस हो। प्रावस्था क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। जैसे अपन उदाहरण के लिए ले ले, उदाहरण कि जैसे मान लो मैं जो नमक का सूत्र होता है NaCl होता है, उस नमक को अगर मैं पानी में डिजोल्व करूंगा NaCl प्लस H2, तो अपने पास में क्या बनेगा? NaCl का विलेन क्या बनेगा? NaCl का विलेन। अब एक बात बताओ, ये जो NaCl का विलेन बना है, इसमें ये थोड़ी है कि नमक, जैसे मान लो अपन ने इस कंटेनर में लिया है, तो यहाँ पर जैसे नमक डाला अपन ने, और पूरे बाकी पूरे जो कंटेनर है या बीकर है उसमें क्या है? पानी है। अब क्या हुआ? नमक इसमें घुल गया। नमक घुलने के बाद में ये केवल लिक्विड बचा रहेगा। ये थोड़ी ना है कि नमक तो सॉलिड में पड़ा रहेगा और पानी लिक्विड में होगा। इसका मतलब जो उसी को अपन विलेन बोलेंगे जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हो। अब NaCl है, इसके साथ में मैं ग्लूकोज भी डाल सकता हूँ। क्या डाल सकता हूँ? ग्लूकोज। तो दो पदार्थ हो गए, इससे ज्यादा पदार्थ भी हो सकते हैं। उससे मिलकर कोई समांगी मिश्रण बन जाए, उसे अपन क्या बोलेंगे? विलेन बोलेंगे। दूसरा पॉइंट है अपने पास में, विलेन में घटकों के गुण कायम रहते हैं। देखो, विलेन के में घटकों के गुण कायम रहते हैं। इस पॉइंट को मैं इस थर्ड पॉइंट के बाद में लूंगा, पहले इसको समझ लें। दो घटकों से मिलकर बना विलेन द्विअंगी विलेन कहलाता है। अब दो घटकों से मिलकर बना विलेन द्विअंगी विलेन कहलाता है कैसे? इसको अपन देख लेते हैं। देखो, किसी भी विलेन में दो प्रकार के घटक हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर दो प्रकार के घटक है तो द्विअंगी। अगर मान लो घटक दो से तीन हो गए तो ये विलेन क्या कहलाएगा? त्रिअंगी। ठीक है, लेकिन अभी अपन अपने सिलेबस में द्विअंगी विलेन की बात ही करेंगे। देखो, द्विअंगी विलेन क्या है कि प्रत्येक प्रकार का विलेन दो घटकों से मिलकर बना होता है। तो विलेन के घटक वो कौन से घटक होते हैं उनकी बात अपन याद रखते हैं। विलेन के घटक दो घटक होते हैं। एक तो अपने पास में होगा विलायक, जिसको अपन सोलवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सोलवेंट। और एक होगा अपने पास में विलेय, जिसको अपन क्या बोलेंगे? सोल्यूट कहेंगे। बेसिकली इन दो घटकों से मिलकर बना होता है कौन? विलेन। इसका मतलब अभी अपन ने जो एग्जांपल लिया था, मैं विलायक और विलेय को अलग अलग डिफाइन करूंगा, लेकिन एक अपन जनरल आइडिया दे लें, स्टूडेंट दिमाग में एक जनरल एक पिक्चर बना लें कि विलेन कैसा होगा। अभी अपन ने बात की थी कि अपने पास में एक बीकर है। इस बीकर में अपन ने क्या डाला था? अपन ने NaCl डाला था। क्या डाला था? NaCl। और ऊपर क्या था अपने पास में? पानी, वाटर। और दोनों में NaCl अच्छे से घुल गया था, समांगी मिश्रण बन गया था। तो यहाँ पर जो विलायक है वो तो पानी है, और जो विलेय है वो कौन है? नमक। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? साधारण तो अपन ये कह सकते हैं कि विलायक हमेशा विलेय से ज्यादा होता है। विलायक हमेशा ज्यादा होता है। एक साधारण सी परिभाषा ये है कि विलेन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है, और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय कहलाता है। ये थोड़ी होता है कि कभी अपन पानी की तुलना में नमक ज्यादा डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। नमक हमेशा पानी से कम ही रहेगा। बाकी अपन स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करेंगे, इनको अलग अलग अभी जस्ट पढ़ेंगे। तो अभी अपन ने पढ़ा है कि विलेय के दो घटक, विलायक के दो घटक होते, सॉरी विलेन के दो घटक होते हैं, विलायक और विलेय। अब देखना इधर, अपन ने लिखा विलेन में घटकों के गुण कायम रहते हैं।
इनके जो गुण होते हैं, पहले अलग पानी अलग था और विलय अलग था, ठीक है। इनके जब अलग अलग स्थिति में जो गुण थे, मिलाने के बाद भी वही गुण कायम रहेंगे। ये स्टेटमेंट ये कहता है कि विलयन में घटकों के गुण क्या रहते हैं, कायम रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपने अभी पढ़ा विलयन के घटक, तो अपन विलयन के घटकों को परिभाषित कर लें कि विलयन के जो घटक है वो दो तरह के होते हैं। ये अभी अपने पढ़ा, एक तो विलायक होता है और दूसरा अपने पास में क्या होता है, विलय होता है। देखो अभी अपन एक एग्जाम्पल लिया है, उसी को अपन मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि अपने पास में एक कोई बीकर है, ये लो, या कोई कंटेनर है, ठीक है। उस कंटेनर में अपने पास में पानी है और पानी को अपन क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। और उस पानी में अपन ने 2 चम्मच किसकी डाल दी, नमक की डाल दी, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थिति तो ये रहेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद में नमक घुल जाएगा, तो अपने को पता ही नहीं चलेगा, नमक और पानी में अपन विभेदन नहीं कर पाएंगे, उनकी अवस्थाओं में अपन विभेदन नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो अपन ने पहले विलायक को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। क्या बोलेंगे, विलयन का वह घटक जो विलय की तुलना में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। अब देखो जरा सोचो, यहाँ पर देखो ज्यादा कौन है, पानी, और पानी क्या है, विलायक। पानी क्या है, विलायक। तो ये बात पहली बात की हुई अपनी कि यहाँ पर अपन ने 2 चम्मच ही डाली थी, जबकि पानी क्या है, ज्यादा है। दूसरा है विलयन का वह घटक जिसकी प्रावस्था विलयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विलयन का वह घटक जिसकी प्रावस्था विलयन की प्रावस्था के समान होगी। अब एक बात तो, जब मैंने पानी में नमक डाला था तो पूरी तरह से ये कौन सी प्रावस्था है, लिक्विड। कौन सी है, द्रव प्रावस्था होगी, लिक्विड है, तो पूरी तरह से लिक्विड है। अब इस सॉल्यूशन की द्रव प्रावस्था है और आपने जो विलायक डाला था उसकी भी प्रावस्था कैसी थी, द्रव ही थी। भाई विलय डाला था उसकी तो क्या थी, नमक डाला था वो तो ठोस था, लेकिन यहाँ पर अपन ने जो पानी डाला था वो कैसा था, लिक्विड। और पानी और नमक घुलने के बाद भी पूरे संपूर्ण रूप से क्या बन रहे, लिक्विड। इसका मतलब विलेन और ये जो विलायक है इनकी प्रावस्था हमेशा क्या रहेगी, सेम। ये मस्ट कंडीशन है इसकी। दूसरी तरफ अपने पास में क्या रह जाता है, विलय। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी विलेन में विलय के अलावा जो भाग बचता है उसको क्या बोलते हैं, विलय। और विलय क्या होता है, हमेशा विलय की तुलना में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं कि किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन के लिए, किसी भी प्रकार के विलय के लिए एक बात कॉमन है। क्या, किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन है, किसी प्रकार के विलयन के लिए एक बात कॉमन है। पहली बात क्या, कि किसी भी विलयन में, ये नोट लगा के अपन नीचे की तरफ लिख लेंगे बात, किसी भी विलयन में विलायक हमेशा एक ही होता है, जबकि विलय एक से अधिक होते हैं, अधिक हो सकते हैं, होते नहीं, अधिक हो सकते हैं। अब इस चीज को अपन एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं। जैसे मान लो घर में कोई मेहमान आता है और उसमें लेमन जूस, चिकनजी बोलते हो जिसको, है ना, नींबू पानी बनाते हो, तो सीधी सी बात है अपने को क्या क्या चाहिए। सबसे पहले अपन ने किसी बीकर, जो कह दो अपन केमिस्ट्री लैब में बीकर करें, किसी पात्र में अपन ने क्या डाला है, पानी डाला है। सबसे पहले पानी डालेंगे अपन, तो पानी अपने पास में क्या हो गया, विलायक। क्योंकि पानी, अच्छा चलो छोड़ो, ये बात करेंगे कौन क्या हो रहा है। सबसे पहले पानी डाला, पानी डालने के बाद में अपन ने इसमें क्या डाला है, नींबू डाला है, नींबू का रस निचोड़ा है इसमें। और क्या डाला है, और नमक डाला है, और क्या डाला है, और शक्कर या चीनी डाली है। ये डालते हैं सही, ऐसा तो नहीं है कि शक्कर को हटा देना, नमक डाल दें, ये डाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो,
बताओ सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होगा? सबसे ज्यादा मात्रा में पानी होगा, और जो सबसे ज्यादा मात्रा में होगा वो ही क्या होगा? विलायक। उसके बाद में नींबू, नमक और शक्कर, ये थोड़े थोड़े होंगे। तो ये नींबू, नमक और शक्कर, ये आपके क्या हो गए? विलेय हो गए। ये आपके क्या हो गए? विलेय। तो विलायक हमेशा एक ही होगा, विलेय एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है भाई।